हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ गणित की दो घात समीकरण 6x² - 13x + 6 = 0 समीकरण हल कीजिए। और हम इसे देखो किस प्रकार से करते हैं। इसे दो प्रकार से हल किया जा सकता है, एक तो गुणनखंड विधि से और दूसरा द्विघात सूत्र यानी धराचार्य सूत्र से। ठीक है, तो देखो मैं पहले धराचार्य सूत्र से सिद्ध करना दिखाऊंगा आपको कैसे सिद्ध होता है ये। यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसमें पहले समीकरण को तुलना की जाती है। ax² + bx c से करने पर। तो इसमें दोस्तों a बराबर 6 होगा, b बराबर -13 होगा और c बराबर 6 होगा। फिर इसके बाद हम विभक्ति निकालते हैं। विभक्ति निकालना पड़ेगा। विभक्तर होता है हमारा d बराबर b -4। तो हमें b का मान देखना पड़ेगा। b का मान है हमारा -13। तो -13 का हम स्क्वायर करेंगे। ये वाला माइनस यहाँ लगाएंगे, ये वाले 4 यहाँ लिखेंगे, एक जगह पे गुणा लगाएंगे, a का मान 6 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, फिर c का मान 6 लिखेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का होता है 13 13 169। फिर माइनस लगाएंगे। देखो ऐसे करेंगे, 6 चौक 24 गुणा 6। अब देखो ऐसे करेंगे फिर से, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल लागे 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। और इधर हमारे कितने हैं 169। अब देखो घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर हमारा d बराबर आ रहा है। अब हम इन दोनों को घटाते हैं। देखो दोस्तों, 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे। 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, और 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं। तो d बराबर हमारा आ गया 25। तो 25 दोस्तों किसका होता है, वर्ग। d बराबर होता है हमारा 25, होता है हमारा 5 का। ठीक, तो अब इसे लेके चलेंगे आगे तक। अब देखो इस समीकरण को हल करते हैं हम। देखो तो दोस्तों 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सीधी धराचार्य सूत्र लगाते हैं। सीधी धराचार्य सूत्र होता है हमारा x बराबर -b + -√b² -4ac और वटे में 2a। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर हम एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में। तो इस बार हम प्लस में लेके चलते हैं। तो -b का मान देखेंगे। b का मान हमारे पास -13 है। तो ये वाला माइनस और ये -13 और प्लस लगाते हैं यहाँ से। अभी प्लस में लेके चलते हैं। और फिर b² -4ac का मान हमारे पास आया है 25, या 25 मानो या 5 स्क्वायर के मानो, ठीक, एक लेते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं 25 और वटे में लिखते हैं हम
2 ये वाले गुणा ए का मान 6। तो दोस्तों देखो आप जानते होंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 13 प्लस के और प्लस के 25 का आप वर्ग करें, वर्ग होता है हमारा 5 और बटे में होते हैं 6 दूनी 12। तो हमारा ये आएगा, एक गुणन कर निकल कर 13 और 5 कितने हो जाते हैं हमारे 18 और 18 बटे 12। हम 2 से काटेंगे इसे, तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 6। फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। तो एक तो हमारा x का मान ये आ गया और दूसरा हमारा x का मान ये। अब एक बार हमने प्लस में लिया था, अब इस बार हम यहाँ पर माइनस में लेंगे। तो माइनस में लेने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर जाना है। अब देखो दोस्तों, हम माइनस चिन्ह लेते हैं यहाँ से। यदि हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो कुछ नहीं बदलता है इसमें, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है। देखो क्या करना है, फिर ये माइनस यही रहेगा, ये माइनस के 13 सेम रहेंगे, सिर्फ माइनस यहाँ पर बदल जाएगा। अंडर रूट 25 भी वही रहेंगे और बटे में 2 गुणा 6 भी वही रहेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यह चल रहा है हमारा x बराबर, तो x बराबर कितना आया 13 आएगा, यह माइनस का 5 आएगा और बटे में कितना आएगा, बटे में हमारा 12 आएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर x लिखेंगे, बराबर लगाएंगे और देखो 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा और यहाँ पर 12 बचेंगे। हमने 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। देखिए दोस्तों, हमारे x के मान 2 आ चुके हैं। एक x बराबर 3/2 आया है और एक x बराबर माइनस के 2/3 आया है।